पहले मुर्गी या अंडा। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा शेर था। शेर को तर्क प्रतियोगिता लेना बहुत पसंद था। उसी जंगल में एक ज्ञानी भालू रहता था। शेर भालू से बाकी जानवरों की तर्क प्रतियोगिता लगाया करता था। भालू बहुत ही होशियार था। वो दूर दूर जंगल में अपनी होशियारी के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए भालू शेर महाराज का खास था। एक बार शेर भालू से कहता है, भालू, तुम्हारी वजह से आज मेरा सर और ऊंचा हो गया है। तुम्हारी वजह से हमारे जंगल का नाम बहुत मशहूर हो गया। आज से मैं तुम्हें मेरा खास मंत्री बनाता हूँ। शेर भालू को खास मंत्री बनाता है। भालू बहुत ही खुश हो जाता है। एक बार जंगल में खाने की चोरियां शुरू हो जाती है। तब ये मामला शेर के सामने लाया जाता है। शेर भालू को चोर को पकड़ने के लिए कहता है। भालू अपनी होशियारी से चोर का पता लगाने की कोशिश करता है। वो दूसरे दिन सभा बुलाता है। तब भालू कहता है, महाराज, मैंने अपने जंगल का हर एक कोना छान मारा, हर एक पहलू को देखा। तब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि चोर जो है वो बंदर है। बंदर ने ही आज तक जंगल में चोरियां की है। बंदर का नाम सुनते ही सारे जानवर आपस में बातें करने लगते हैं। तब बंदर भी वही खड़ा रहकर सारी बातें सुनते रहता है। तब बंदर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर भालू उसे भागने से रोक लेता है। बंदर को शेर के सामने लाया जाता है। तब शेर कहता है, बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगल में चोरियां करने की? ईमानदारी से काम करना तुम्हारे तो फितरत में ही नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ कि सारे जानवर मिलकर तुम्हें पत्थर मारते हुए इस जंगल से बाहर निकाले। शेर के आदेश के अनुसार सारे जानवर बंदर को पत्थर मारने लगते हैं। इसमें बंदर घायल भी हो जाता है। इस तरह से सारे जानवर मिलकर बंदर को मार मार के जंगल के बाहर हकाल देते हैं। बंदर इस बात से बड़ा दुखी हो जाता है। उसे भालू पर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, ये सब उस ज्यादा होशियार भालू की वजह से हुआ है। पर भालू, मैं एक न एक दिन जंगल वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें इस जंगल से खुद बाहर निकाल दूंगा। बंदर कुछ साल जंगल के बाहर ही रहता है। इधर भालू हर तर्क प्रतियोगिता जीतते हुए बड़ा पंडित बन जाता है। ऐसे में एक दिन बंदर जंगल वापस आता है। वो शेर के पास जाता है और कहता है, शेर महाराज की जय हो। महाराज, मैं वही बंदर हूँ जिसे आपने चोर समझकर जंगल से बाहर निकाला था। पर महाराज, अब मैं बदल चुका हूँ। मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, पर हाँ, कोई चालाकी नहीं चलेगी। नहीं महाराज, मैं तो बस भालू से तर्क प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। वो क्या है कि मैंने भी यहाँ से जाने के बाद काफी अभ्यास किया है। पर महाराज, इस प्रतियोगिता के लिए मेरी एक शर्त है। कहो, कैसी शर्त? जैसे एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक जंगल में 2 पंडित नहीं रह सकते। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो भालू को जंगल से बाहर निकलना होगा, और अगर मैं हार गया तो चुपचाप मैं ही यहाँ से चला जाऊंगा। शेर को भालू पर विश्वास था कि वो तर्क प्रतियोगिता कभी हार ही नहीं सकता। इसीलिए वो बंदर की शर्त मान लेता है। इस तर्क प्रतियोगिता की बात भालू को भी बताई जाती है। भालू भी तैयार हो जाता है। दूसरे दिन बंदर और भालू के बीच की तर्क प्रतियोगिता देखने सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। तब शेर कहता है, बंदर, तुम पहले इस प्रतियोगिता की शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें जो सवाल करना है वो भालू से करो। तब पहले बंदर सवाल करता है, चलो बताओ, छर प्या फट का मतलब क्या होता है? अरे, ये कैसा सवाल है? मैंने आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं सुना। बंदर, क्या तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे ये कहो कि तुम्हें जवाब नहीं आता मेरे सवाल का। अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जाओ। बंदर के शर्त के हिसाब से भालू जंगल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। भालू दुखी हो जाता है, पर शेर तो शर्त के हिसाब से मजबूर था। वो भालू को रोक नहीं पा रहा था।
बेचारा भालू बंदर के अजीब सवाल के कारण जंगल से दूर जाने लगता है। तब बंदर मन ही मन खुशी से सोचता है, आज मुझे सच्चे दिल से सुकून मिला है। मुझे चोर कहकर जंगल से हकाल दिया था ना, पर आज देखो एक होशियार पंडित ही जंगल से बेघर हो गया और ये चोर जंगल का नया पंडित बन गया। उधर भालू जंगल छोड़कर जा रहा था कि तभी उसके पास एक बकरी आती है और कहती है, भालू रुक जाओ, ऐसे जंगल छोड़कर मत जाओ। ये बंदर सुधरा नहीं है, वो अभी भी वही चोर है। वो तो अपने अपमान का बदला तुमसे लेने आया था। मैं आपको बताती हूँ उसके सवाल का जवाब। दरअसल पेड़ से एक फल छर से टूटकर मेरे सर पर गिरा, तब मैंने प्या कहकर चिल्लाई और उस फल को फोड़ दिया। तब जो आवाज आया वो है फट, इसलिए बन गया छर प्या फट। तब जाके भालू को सब समझ आता है। वो वापस शेर के पास आता है, सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और बंदर को उसके सवाल का जवाब जैसे बकरी ने बताया वैसे बताता है। तब भालू बंदर से कहता है, क्या कहते हो बंदर, सही जवाब दिया ना तुम्हारे सवाल का। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ये सवाल सुनते ही बंदर सोच में ही डूब जाता है। वो अपने दिमाग को कितना भी जोर लगाता पर फिर भी उसका जवाब वो दे नहीं पा रहा था। तब बंदर कहता है, अरे भालू, ये कैसा सवाल है। मैं कितना भी जोर लगा रहा हूँ दिमाग पर कोई समाधान ही नहीं मिल रहा। अरे थोड़ा और कोशिश करो बंदर, जवाब जरूर मिलेगा। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालूंगा। भालू बंदर की सारी सच्चाई शेर को बता देता है, पर भालू के कहने पर शेर बंदर को उसी जंगल में रहने देता है। भालू के सवाल का समाधान ढूंढने में बंदर लग जाता है, पर इस चक्कर में बंदर पागलों जैसे करने लगता है और वो खुद जंगल छोड़कर मारे मारे भटकने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी पंडित से उलझना नहीं चाहिए।